परीक्षित और शापित शिकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम सुनते हैं महाभारत की अनमोल कहानियां बच्चों और बड़ों के लिए सरल और दिलचस्प अंदाज में। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें सिखाती है कि थकान और गुस्से में इंसान कैसे गलत कदम उठा सकता है और उसके नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं परीक्षित, जो राजा थे, ऋषि श्रृंगी और उनके पुत्र ऋषि सामिका और नागराज तक्षक। परीक्षित, जो पांडवों की अगली पीढ़ी से थे, धर्म और न्याय के लिए मशहूर थे। वे अपने राज्य की चिंता में इतने व्यस्त और थके हुए थे कि कभी-कभी उनका ध्यान भटक जाता था। उस समय की बात है जब परीक्षित ने एक दिन जंगल में शिकार करने का मन बनाया। ये समय महाभारत के युद्ध के बाद का था, जब शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत हो रही थी। लेकिन परीक्षित के मन में अभी भी कई चिंताएं थी। अब आपको बताता हूं ऋषि श्रृंगी और उनके पुत्र सामिका के बारे में। श्रृंगी एक बड़े तपस्वी और ज्ञानी ऋषि थे, जिनकी तपस्या से जंगल का हर जीव सम्मान करता था। उनके पुत्र सामिका भी एक साधु थे, जो अपने पिता के मार्ग पर चल रहे थे। दोनों अपने धर्म और तपस्या में इतने मग्न थे कि बाहरी दुनिया की हलचल से दूर थे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। परीक्षित अपने शिकार के दौरान बहुत थक चुका था। शरीर और मन दोनों थके हुए थे। थकान की वजह से थोड़ी सी भी बात पर गुस्सा आना आम बात थी। जंगल में चलते चलते वो ऋषि सामिका के पास पहुंचा, जो ध्यानमग्न थे और आसपास के वातावरण को पूरी तरह से अनदेखा कर रहे थे। परीक्षित ने उनसे पानी मांगा, लेकिन सामिका ने ध्यान में लगे होने के कारण जवाब नहीं दिया। परीक्षित का धैर्य उस दिन कम था। थकान और गर्मी ने उन्हें परेशान कर रखा था। उन्होंने सामिका से कहा, तुम्हें राजा को भी सम्मान देना चाहिए। लेकिन सामिका ने कोई उत्तर नहीं दिया। परीक्षित ने गुस्से में आकर उनके ऊपर उपेक्षा का आरोप लगा दिया। ये बात श्रृंगी ऋषि के कानों तक पहुंची। वे जानते थे कि परीक्षित का गुस्सा गलत जगह निकला है। श्रृंगी ने समझाने की कोशिश की कि इस तरह के क्षणिक गुस्से से ही बड़े नुकसान होते हैं, खासकर जब वो राजा हो। परीक्षित ने उनकी बातों को हल्के में लिया और आगे बढ़ गए। लेकिन सामिका के पुत्र ने इस अपमान को गहरा समझा और उसने अपने पिता की रक्षा के लिए एक शाप दिया। परीक्षित की मृत्यु सांप के काटने से होगी। ये सुनते ही परीक्षित के मन में डर और पछतावा घर कर गया। परीक्षित ने सोचा, मैंने अपनी थकान और गुस्से को संभालना क्यों नहीं सीखा? अगर मैं थोड़ा संयमित होता तो ये सब नहीं होता। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। जब हम थके होते हैं तो हमारा धैर्य कम हो जाता है। नेता या कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हो, उसे अपनी भावनाओं को संभालने की जरूरत होती है। गुस्से में लिए गए फैसले कई बार हमारे और दूसरों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। कहानी में आगे क्या हुआ? परीक्षित ने अपने जीवन को बचाने के लिए कई उपाय किए, लेकिन अंततः वे अपनी नियति से नहीं बच सके। तक्षक नाग ने, जो कि एक शक्तिशाली नागराज था, उनका शिकार किया। यह घटना बताती है कि शाप और कर्म का फल कितना गंभीर होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हम कितने भी व्यस्त और थके हुए हों, हमें अपने शब्दों और क्रियाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्सा और थकान इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं और कभी-कभी उनके परिणाम बहुत कठोर होते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को थका हुआ या गुस्से में महसूस करें, तो एक गहरी सांस लें, थोड़ा रुकें और सोचें कि क्या आपकी प्रतिक्रिया सही है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच है, संयम और समझदारी। आज की कहानी यही खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीख मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, खुश रहें और कहानियों के सफर में हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।